मिनी मुंबई को शर्मसार करती, कलंक लगाती ये वो तस्वीर है जो यकीनन किसी को भी झकझोर दे। 2 साल की मासूम बच्ची को रात के वक्त घर से उठाकर अगवा किया गया। 35 साल के ट्रक ड्राइवर ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। यह वहशीपन कह रहा है, यह इंसानियत का संघार है। एक मां की चीत्कार, मेरी गुड़िया कहां है? पिता करे फरियाद, मेरी बच्ची लौटा दो। सड़क पर घूम रहा शैतान, 2 साल की मासूम का अपहरण। घर में घुसकर वो गुड़िया ले गया। ये भरोसे पर प्रहार है। इंसानियत का संघार है। क्या उस माँ की बेबसी समझ सकते हैं आप, जो अपनी नन्ही सी जान को रात भर तलाशती रही होगी? क्या उस पिता का दर्द महसूस कर सकते हैं आप, जो हर जगह अपनी लाडली को ढूंढ रहा था? महज 2 साल की नन्ही गुड़िया जो रात को अपने मम्मी पापा के पास सोई थी। 10 बजे परिवार सोने चला गया। एक बार माँ की नींद खुली। रात के करीब 1 बज रहे थे। तब भी उनकी बिटिया उनके पास थी। लेकिन फिर अचानक माँ की नींद खुली। रात के करीब 2 बज रहे थे और वो मासूम बच्ची गायब थी। घर से उसे उठाकर कोई शैतान ले गया था। इंसानियत पर, भरोसे पर कलंक लगाती ये तस्वीर इंदौर शहर की है। रात में उसकी बेटी करीब उसकी पत्नी ने देखा तो 2 बजे करीब नहीं थी। जो आसपास देखा, उसने मकान में भी देखा, फिर सामने देखा, आसपास देखा, मकान में नहीं मिले आसपास। तो फिर उसने थाने में सूचना दी। हमारी पुलिस कल सक्रिय हुई। टीआई साहब भी आ गए थे रात में ही। सर्च किया गया आसपास और बाद में उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बच्ची के किडनैप की खबर से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। सब जगह बच्ची की तलाश शुरू हुई और इस बीच सीसीटीवी ने पुलिस को एक सुराग दिया। वो सुराग था ये ट्रक जो बच्ची के गायब होने के वक्त दिखाई दिया। इसी ट्रक से बच्ची को वो शैतान अपने साथ किडनैप करके ले गया था। सुबह होते होते पुलिस को एक और खबर मिली। ये खबर थी बच्ची के मिलने की, जो कई किलोमीटर दूर जख्मी हालत में मिली, रोती हुई, बिलखती हुई, तड़पती हुई। बाद में सीसीटीवी फुटेज और ये सब देखे गए तो एक वहां से ट्रक जाते हुए दिखा था कुछ दूर में। तो डाउट हुआ कि इतनी देर में, चूंकि इस एरिया में इतने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है ट्रक का, इसमें डाउट उसमें हम लोगों ने फोकस किया। ये चंदन नगर थाना क्षेत्र में जो है वो एक 1.5-2 साल की बच्ची है। उसको रात में वो परिवार वालों ने देखा तो उसमें घर में नहीं थी और ऑलरेडी उसमें दरवाज़ा था नहीं, घर में प्लाईवुड वगैरह अटकाया हुआ था। तो आरोपी जो है वो उसने उस बच्ची को लेकर के और फिर यहाँ घटनास्थल पे आया था। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची को घर से उठाकर ले जाने वाला कोई अनजान नहीं था। आरोपी 35 साल का ट्रक ड्राइवर, जिसने बच्ची की परिवार की मदद करके भरोसा जीता था। लेकिन उसकी वहशी निगाहें उस मासूम बच्ची पर थी, जिसने 2 साल की गुड़िया के साथ हैवानियत की, दरिंदगी की और मासूम बच्ची को छोड़कर भाग गया। रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन ये जो आरोपी है ये इसके बच्ची का जो पिता है उससे परिचित है पिछले 3-4 महीनों से। और पिछले 3-4 महीनों से उनमें एक परिचय या दोस्ती जैसी चीज़ है, जिससे इनका कई बार आना जाना रहा है। आरोपी जो है पिता के घर पे कई बार आया गया। ट्रक मालिक की मदद से आरोपी ट्रक ड्राइवर को बहाने से बुलाया गया और फिर सलाखों में पहुंचा वो शैतान। वह बच्ची यहाँ मिली थी, कुछ राहगीरों ने उसको देखा था, फिर पुलिस तुरंत पहुंच गई और उसको बच्ची को यहाँ से बरामद किया। उसका इलाज चल रहा है और जो हमारे पास सूचनाएं थी और जो सीसीटीवी फुटेज थे, जो मोबाइल लोकेशंस थी, उसके आधार पे आरोपी जो उसमें है प्रकरण में, उसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। उससे पूछताछ हो रही है, उसके बाद से आगे कार्रवाई की जाएगी।
मिनी मुंबई पर कलंक लगाती, शर्मसार करती, भरोसे पर प्रहार करती, इंसानियत का संहार करती ये तस्वीर कई सवाल कर रही है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक युवक अचानक लापता हो जाता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी प्रेमिका और घर वालों ने थाने में लिखवाई थी। तहकीकात में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। युवक की हत्या की गई थी और लाश को जमीन में गाड़ दिया गया था। कत्ल के पीछे की वजह हैरान करने वाली है। प्रेमी की रहस्यमयी गुमशुदगी, प्रेमिका किडनैप, कत्ल, जमीन में दफन लाश, एक तरफा प्यार, सन की आशिक का इंतकाम। एक प्रेमिका का ये खुलासा सुनिए। वो मेरे को बहुत दिनों से मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि मैं डुब्बू से बात करती थी। उसको ये बात पता नहीं कैसे अच्छी लगती थी, कैसे बुरी लगती थी। वो नहीं चाहता था मैं रुपेश बिरला से बात करूँ, तो वो उसने उनको फ़ोन लगा के धमकी भी दी थी कि तू इससे बात करना बंद कर दे, वरना तुझे कुछ कर दूंगा, है ना। और मुझे भी धमकी दी थी ऑफिस में, बोला था अगर तुमने उससे बात की तो मैं उसको और उसके परिवार वालों को जान से मार दूंगा। इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी, जो उसके यहाँ कैमरे लगे हैं, कैमरे में वीडियो बनी थी, तो मैंने टीआई सर को दे दिए। जो बार बार ये बता रही है कैसे उसे धमकाया जाता था, कैसे उसके प्रेमी रुपेश को भी धमकी दी जाती थी। 24 साल के रुपेश बिरला की गुमशुदगी का राज उसी धमकी से जुड़ा हुआ है। रुपेश जो अचानक लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट धार के पीथमपुर के सेक्टर 1 थाने में दर्ज कराई गई थी। रुपेश की गुमशुदगी का कनेक्शन इस इलाके से था, जिसे अगवा किया गया और हत्या करके आरोपियों ने लाश को जमीन के नीचे गाड़ दिया। कत्ल का मास्टरमाइंड आशिक पटेल निकला, जो रुपेश से नफरत करता था। नफरत की वजह का खुलासा भी करेंगे। ये जो है थाना सेक्टर 1 जिला धार में 11-12 के दरमियानी रात में एक गुमशुदगी की सूचना मिली थी रुपेश बिरला नामक व्यक्ति की। सेक्टर 1 की पूरी टीम के द्वारा त्वरित रूप से इसमें गुमशुदगी पंजीबद्ध करने के बाद में पूरे दिन लग के इस प्रकरण को ट्रेस किया और इसमें ये संज्ञान में तथ्य आए कि उक्त जो रुपेश था बिरला, उसका अपहरण करके उसका मर्डर हुआ है और उसकी डेड बॉडी को गाड़ा। लड़की के मुताबिक वीडियो कॉल किया था, जिसमें उसने बात नहीं की, लेकिन एक बिल्डिंग जरूर दिखाई। क्या रुपेश को अगवा करके हत्यारे वहीं ले गए थे? वीडियो कॉलिंग किया था और वो 3 मंजिल छत पर खड़े थे, और कभी भी वो मेरा फ़ोन उठाते हैं तो बातचीत जरूर करते हैं, पर उस दिन उन्होंने कुछ बात नहीं की थी। वीडियो कॉलिंग उठाई थी, बैक कैमरे से बिल्डिंग बताई थी, और वो हमारी साइड का ही एरिया था। एक तरफा प्यार में एक नाकाम आशिक का वो इंतकाम जो दिल दहला देने वाला है। दरअसल कत्ल का मास्टरमाइंड आशिक पटेल, जो लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की आरोपी आशिक के यहाँ काम करती थी। आरोपी आशिक को रुपेश से उसकी एक तरफा मोहब्बत से मिलना जुलना, बातें करना पसंद नहीं था। दोनों की दोस्ती पर उसे ऐतराज था। रुपेश नाम के लड़के को बुलाकर और मुख्य आरोपी आशिक पटेल और उसके साथी अंकुश, अखिलेश, कालू और अन्य करीब 5 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है। और इस मर्डर में अभी तक पुलिस ने सभी 6 आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। हत्याकांड के बाद बवाल मचा। इस वारदात से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया, इंसाफ की मांग की। इधर आरोपियों की अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पूरे प्रकरण में जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आए हैं, उसमें ये एक तरफा प्रेम का जो है केस अभी तक परिलक्षित होता है। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है और इसमें एक महिला से प्रेम करने के कारण ऐसा लग रहा है कि जिसमें ये मर्डर कारित किया गया है। इस हत्याकांड के पीछे क्या सिर्फ एक तरफा प्यार ही वजह थी? इसकी तफ्तीश जारी है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शादी के 1.5 साल बाद एक नवविवाहिता की लाश मिलती है जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। हत्यारे ने 1-2 नहीं बल्कि चाकू से ताबड़तोड़ 17 वार किए थे। आखिर नफरत की ये वजह क्या है? कौन है वो हत्यारा? कमरे में पत्नी की लाश, चाकुओं से किए 17 वार। शक में बना वो शैतान, करवा चौथ से पहले मौत का तोहफा, 7 जन्म पर 17 वार। शायद उसने भी करवा चौथ की तैयारी की होगी, जिस शादी को करीब 1.5 साल हुए थे। ये शादी के बाद उसका दूसरा करवा चौथ था, लेकिन करवा चौथ से 3 दिन पहले उस नवविवाहिता की लाश मिली, वो भी इस हालत में कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मृतका पर एक नहीं, चाकू से कई वार किए गए थे। चाकू से किए गए ताबड़तोड़ 17 वार आखिर किस नफरत की कहानी को बयां कर रहे थे? क्यों काजल की जान ली गई और हत्या के बाद उसका पति राजकुमार कहां गायब हो गया? निशादपुरा में एक गोया कॉलोनी है, वहाँ पे एक पति पत्नी जो मूलतः रायसेन जिले के रहने वाले थे, गैरतगंज तहसील के, वो लोग अभी 4-5 महीने से वहाँ रह रहे थे। पति सब्जी का ठेला लगाता था। रायसेन के रहने वाले काजल और राजकुमार कुछ महीने पहले भोपाल में रहने आए थे। किराए के मकान में रहते थे। मंगलवार को जब किराएदारों को कुछ हलचल घर में सुनाई नहीं दी तो मकान मालिक को खबर दी गई। जब बंद कमरे का दरवाजा खुला तो मंजर था वो बेहद खौफनाक था। काजल की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जिसके सिर पर तौल वाले वांट से वार किया गया था। इसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ 17 बार। घर से मृतका काजल का पति राजकुमार गायब था। पड़ोसियों को और मकान मालिक को जब पूरे दिन महिला दिखी नहीं तो उनको कुछ शक हुआ। उसके बाद उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस ने जाकर के देखा तो महिला की डेड बॉडी उसके कमरे से बरामद हुई है और क्लियर कट हत्या है और अभी तक पति फरार है। इससे पूरी आशंका यही जताई जा रही है कि पति ने ही उसकी हत्या की है और भाग गए हैं। लोगों की माने तो राजकुमार काजल के कैरेक्टर पर शक करता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। महीने भर पहले ही दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। इसके बाद काजल घर छोड़कर मायके चली गई थी। कुछ दिन पहले ही वापस आई थी। अभी हम लोग सबको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है हमने और अभी जब तक उसको हम पकड़ नहीं लेते हैं तब तक वजह क्लियर कट सामने अभी नहीं आई है। राजकुमार के मिलने के बाद ही इस बात का खुलासा होगा। आखिर इस मर्डर के पीछे की वजह क्या है? अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक महिला डैम पर नहाने जाती है लेकिन फिर वो गायब हो जाती है और 3 दिन बाद बोरे में उसकी लाश मिलती है। हत्यारा इतना शातिर था कि वो वारदात के वक्त मोबाइल नहीं ले जाता, लेकिन एक सुराग ने उसका राज फाश कर दिया। आप भी देखिए हिसाब किताब में कैद कातिल। बोरे में बंद खौफनाक राज। महिला की गला घोटकर हत्या। 3 दिन बाद खुला राज। हिसाब किताब में कैद कातिल। दशहरे का दिन था। तारीख थी 5 अक्टूबर, जिस दिन 29 साल की पूर्णिमा घर से डैम की तरफ नहाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गई। 3 दिन तक उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस केस की तहकीकात कर रही थी। गुमशुदगी को ट्रेस किया जा रहा था और इसी बीच 9 अक्टूबर को बोरे में किसी को कुछ दिखाई दिया। इस बोरे में एक लाश मिली थी। ये लाश एक महिला की थी। इस बीच गुमशुदा लोगों की तलाश की गई और इस लाश का कनेक्शन जुड़ा
29 साल की पूर्णिमा से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि पूर्णिमा की गला दबाकर हत्या की गई थी। साड़ी से भी कातिल ने गला घोटा था। पूर्णिमा पति झरीराम निवासी तिवरागोड़ी, ये शाम करीब 6:30 बजे नहाने गई थी, वहाँ से लापता हो गई थी, जिसका लगातार परिजनों द्वारा पतासाजी किया जा रहा था और थाने में भी गुम इंसान दर्ज कराए थे, जिसका थाना स्टाफ द्वारा भी पतासाजी किया जा रहा था। दिनांक 9/10/2022 को प्यूरी बांध के पास इसका शव संदिग्ध हालत में मिला था, जिससे मौके पे मर्ग इंटीमेशन कायम कर व अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। सूरजपुर के रामानुज नगर थाना इलाके के पिवरी गांव में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी। अब ये आरोपी कितना शातिर है, इस बात से समझा जा सकता है कि हत्यारे ने वारदात के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे इसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके, और उसके बाद उसने महिला को पिवरी बांध पर बुलाया। दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर आरोपी पवन सिंह ने पूर्णिमा की हत्या कर दी। विवेचना दौरान पाया गया कि मृतिका शीतल स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष है और इसके साथ आरोपी पवन सिंह पिता अमोलक सिंह निवासी प्यूरी द्वारा लेखा संधारण हेतु सहायता करता था और उसके द्वारा स्वयं सहायता समूह से पैसा ले लिया था, जिसे अध्यक्ष होने के नाते वापस करने के लिए बोलती थी, जिसकी वजह से इसका हत्या कर शव को प्यूरी बांध के पास सूट फाल के पास छुपा दिया था। दरअसल मृतिका पूर्णिमा स्थानीय स्वयं सहायता समूह महिला समूह की अध्यक्ष थी। आरोपी पवन सिंह मृतिका के महिला समूह के रजिस्टर का हिसाब किताब देखता था और उसने समूह से 27,000 रुपए उधार लिए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 कायम कर विवेचना किया जा रहा है। पूर्णिमा रुपए वापस मांग रही थी। रुपए वापस करने का जब आरोपी पर दबाव पड़ने लगा तो उसने हत्या की ये खौफनाक साजिश रची। सूरजपुर से वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रिश्तों में कत्ल की ये वारदात हैरान करने वाली है। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की हत्या कर देता है और छोटे भाई की पत्नी पर भी जानलेवा हमला करता है। हत्या के पीछे कोई जमीन जायदाद का विवाद नहीं था। इस कत्ल के पीछे की वजह हैरान करने वाली है। इस घर में जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। रिश्तों के कत्ल की ये तस्वीर इंदौर के सदर बाजार थाना इलाके से आई है, जहां एक भाई ही अपने भाई की जान ले लेता है। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की और छोटे भाई की पत्नी यानी अपनी बहू जो अपने पति को बचाने आई थी उस पर भी जानलेवा हमला किया, उसे धक्का दिया जिससे वो गिर गई। ना तो ये कत्ल जमीन जायदाद के लिए हुआ, ना ही भाइयों के बीच कोई दुश्मनी थी, ना ही कोई पुराना विवाद। दोनों भाई जो एक ज्वाइंट फैमिली में एक साथ रहते थे, तो सवाल है आखिर क्यों बहा रिश्तों का लहू। इसके अंदर माजिद है और हमीद है, दोनों सगे भाई। इनके बीच में लैट्रिन को जाने को लेकर के विवाद हो गया था, तो उसमें जो माजिद है उसने अपने छोटे भाई हमीद के सर के ऊपर एक दो डंडे मार दिए, तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल जूनार इस्लाम में रहने वाले माजिद और छोटे भाई साजिद के बीच झगड़ा हुआ था। बुधवार रात को एक भाई टॉयलेट में अंदर था, ठीक उसी वक्त दूसरे भाई को भी टॉयलेट जाना था। वो टॉयलेट के गेट के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही छोटा भाई टॉयलेट से बाहर निकला तो दोनों के बीच बाथरूम यूज करने की बात पर विवाद हो गया। यह झगड़ा बढ़ता गया। परिवार वालों के लोग बीच बचाव करने आए, लेकिन गुस्से का पारा सातवें आसमान पर था और फिर एक झटके में रिश्ते की डोर कट गई। बड़े भाई ने मामूली बात पर छोटे भाई को मार डाला। झगड़े में उनकी पत्नी हमीद की पत्नी अनीसा है, वो धक्का लगने से छत के जीने के पास से गिर गई, तो उनके चोटें आई हैं, तो जिन्हें एमआई इलाज कराया जा रहा है। तो अभी 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। रिश्ते के कत्ल की इस वारदात से सभी सकते में हैं। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।